सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आप सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? मैं एस स्क्वायर अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने इस चैनल पर कक्षा 10वीं की कविता आत्मकथ्य नामक कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो पूरी व्याख्या सहित करूंगी। इस कविता को मैंने 3 खंड में डिवाइड किया है, खंड का, खंड खा एवं खंड गा। और मैं प्रत्येक खंड को पढ़ूंगी। पहले खंड का पढ़ूंगी, उसकी व्याख्या, फिर खंड खा पढ़ूंगी, उसकी व्याख्या, और अंततः खंड गा पढ़ूंगी, उसकी व्याख्या आप लोगों को बताऊंगी। यह कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। इन्होंने संस्कृत, हिंदी एवं फारसी भाषाओं में किताबें लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कहानी संग्रह, आकाशदीप, इंद्रजाल। एवं इनकी मृत्यु नवंबर 1937 में हुई थी। मैं कविता में प्रवेश करने से पहले थोड़ा कविता के बारे में बताना चाहूंगी आप लोगों को। इस कविता के बारे में प्रेमचंद के संपादन में हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। अब मैं आप लोगों को कविता सुनाऊंगी और उसकी व्याख्या बताऊंगी बाद में। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इसके जो कठिन शब्द हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मधु मीन्स भंवरा, मन रूपी भंवरा अर्थात। अनंत जिसका कभी अंत ना हो। नीलिमा आकाश का नीला विस्तार। व्यंग मलिन खराब ढंग से निंदा करना। व्यंग मलिन मतलब होता है खराब ढंग से निंदा करना। उपहास मीन्स हंसी मजाक। दुर्बलता कमजोरी। गागर रीति खाली खड़ा भावहीन मन। अब मैं आप लोगों को खंड का प्रसंग बताना चाहूंगी। प्रसंग सुनिएगा ध्यान से। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य से अवतरित है। इस कविता में कवि ने जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। अब इस कविता की व्याख्या आप लोगों को बताऊंगी मैं। आत्मकथा लिखने की बात से ही मन रूपी भंवरा अतीत की ओर उड़ान भर देता है। फिर तो अनायास ही अतीत की यादें, सुख दुख की गाथाएं कवि की आंखों के समक्ष चलचित्र हो उठती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मन रूपी भंवरा कवि के आसपास गुनगुनाते हुए अतीत की कहानी सुना रहा हो। कवि का जीवन रूपी वृक्ष तब आशा, आकांक्षा, खुशियां, आनंद और जोश रूपी पत्तियों से हरा भरा था, परंतु वर्तमान में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। अब तो एक एक पत्ती मुरझा कर गिर रही है। कवि का जीवन रूपी वृक्ष मानो पतझड़ का सामना कर रहा है।
तात्पर्य यह है कि कवि के जीवन में दुख, निराशा, कष्ट और उदासी के अलावा कुछ शेष नहीं है। कवि कहता है कि आज साहित्य रूपी आकाश में न जाने कितने लोगों के जीवन का इतिहास, आत्मकथा मौजूद है। किसी की आत्मकथा पढ़कर, उनके जीवन के सुख दुख की बातें जानकर लोग सहानुभूति नहीं दिखाते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं, फब्तियाँ कसते हैं। कवि कहता है कि ऐ मेरे मित्रों, इस सच्चाई को जानकर भी तुम कहते हो कि मैं अपने जीवन के दोषों, कमियों और कमजोरियों को लिखकर सार्वजनिक कर दूं। मेरा जीवन आनंद रहित और असफल है। मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली और रसहीन है। मेरे दुख की बातें जानकर, मेरे खालीपन को देखकर क्या तुम्हें खुशी होगी? मित्रों, हो सकता है आत्मकथा लिखने के क्रम में ऐसा कोई सत्य उद्घटित हो जाए जिसे जानकर तुम स्वयं को ही मेरे दुख और अवसाद का कारण समझने लगो। अतः मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अब मैं आप लोगों को खंडका का काव्य सौंदर्य बताऊंगी। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग विलक्षण है। कविता में बिंबात्मकता झलकती है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। मधुप और गागर जैसे प्रतीकात्मक शब्दों का सफल प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज और भावनाकुल है। जीवन इतिहास में रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। कविता शोक और श्रृंगार रस का पान कराती है। अब इस कविता को हमने 3 खंडों में विभाजित किया था, तो खंड खा खत्म हो चुका। अब खंड खा में आते हैं हम लोग। खंड खा में कवि ने जो पहले मैं कविता पढ़ूंगी, आप लोगों को सुनाऊंगी कविता पढ़कर, उसके बाद इसकी व्याख्या बताऊंगी। फिर खंड खा में कवि ने कहा, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलूं अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। बाकी शब्दार्थ तो हमने बता ही दिए हैं सारे, आप लोगों को आ ही गए होंगे। बाकी बता दे रहे हैं कि विडंबना, कहीं भी मिस्टेक हो पूछिएगा। विडंबना मीन्स छलना होता है। प्रवंचना मीन्स धूर्तता, धोखा। और सरलते मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सरलते मीन्स शांत स्वभाव, सरल स्वभाव। प्रसंग इसका मैं बता रही हूँ आप लोग को कि इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने जीवन की कथा को सरल और सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा के समान बताता है। साथ ही यह भी जता रहा है कि अपनी आत्मकथा सार्वजनिक कर वह उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता है। कवि कहता है कि यह विडंबना है कि मेरे मित्र मुझसे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, जिसे पढ़कर लोग प्रायः उपहास करते हैं। आप ही लोग बताइए कि किसी की आत्मकथा को पढ़कर बहुत ही कम लोग हैं जो उसके दुखों को समझते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग आज के युग में उपहास करने वाले ही मिलते हैं। यही धारणा कवि के मन में भी बनी हुई है कि जिसे पढ़कर लोग, क्या पता मेरी आत्मकथा पढ़कर लोग उपहास उड़ाएं मेरा, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से डर रहा है। फिर आगे बताते हुए कवि कहता है कि ये मेरी सीधी साधी सरल ज़िंदगी, जीवन में मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं या लोगों ने जो धोखे दिए हैं, उन सभी को सार्वजनिक कर मैं तुम्हें हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता, और ना ही धोखेबाज मित्रों को उनकी असलियत बताकर उन्हें शर्मिंदा ही करना चाहता हूँ। सच तो यह है कि मैं आत्मकथा लिखने के पक्ष में हूँ ही नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत बातें भी बड़ी ईमानदारी से लिखनी पड़ती हैं। अब भला मैं जीवन के उन नितांत व्यक्तिगत बातों का उल्लेख कैसे कर पाऊंगा? ये मुझसे ना हो सकेगा। अतः मैं आत्मकथा अपनी नहीं लिखना चाहता। पूरा यही सारांश निकल रहा है इस खंड खा को पढ़ करके कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से कतरा रहा है, डर रहा है कि लोग कहीं मेरा उपहास उड़ाएंगे। इसमें इसका काव्य सौंदर्य सुन लीजिए। इस खंड खा का खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अरी सरलते, वहाँ है ना, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो अरी सरलते कवि के जीवन के लिए प्रयुक्त हुआ है, कवि के जीवन के लिए। चांदनी रातें सुखद समय की प्रतीक हैं। चांदनी रात, खिलखिला हंसते होने में अनुप्रास अलंकार है, और अभिव्यक्ति की शैली प्रश्नात्मक। अब हम खंडगा की ओर बढ़ेंगे।
खंडगा में उसने कहा कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की, छोटे छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और भी शब्दार्थ थोड़ा देख लीजिए। मुस्कुराकर मीन्स मुस्कुराकर, अरुण कपोल मीन्स लाल गाल, अनुरागनी उषा मीन्स प्रेम भरी भोर, स्मृति पाथेय मीन्स स्मृति रूपी, संबल पंथा मीन्स रास्ता राह, कंथा मीन्स गुदड़ी अंतर्मन। और इस कविता में कवि ने तो जानते हैं अपने प्रियतमा की याद और बिताए हुए पलों का वर्णन करके सब बताया है उस कवि ने, अपनी प्रियतमा की यादें उसे की फिर ताज़ा हो उठी हैं और वो उसे बताना नहीं चाह रहा, खुलकर समाज में लोगों से कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि आज के लोग उपहास ज़्यादा उड़ाते हैं, बातें कम सुनते हैं। इसकी व्याख्या बताऊंगी। कवि कहता है कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसे प्राप्त करने के लिए मैं सुख का स्वप्न देखकर सोते हुए जाग गया था, वह सुख ऐसा था जो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मैं उसे पकड़ नहीं सकता। कवि स्मरण करता है कि उसकी प्रेयसी के लाल गानों की सुंदर मतवाली छाया में अनुरागनी उषा भी अपना सुहाग देखती थी, अर्थात कहने का आशय ये है कि जिसके गालों की लालिमा ने मानो उषा की लालिमा और भी मधुर रूप धारण कर लेती थी। कवि कहता है कि आज के जीवन में उन क्षणों की स्मृति ही जीवन के संभल हैं, तुम मेरे जीवन की कथा की परतें खोलकर भला क्या पाओगे। कवि अपने जीवन को अत्यंत छोटा बताकर उसकी कहानी नहीं सुनना चाहता, न सुनाना चाहता, वह दूसरों की बातें सुनना और स्वयं चुप रहना चाहता है। उसका कहना है कि अभी अपने जीवन की कथा को कहने का समय नहीं आया है, उसकी व्यथा कथा को शांत ही रहने दो, उसे कुरेदने का प्रयास मत करो, कुरेदने से उसके दुख और दूने हो जाएंगे। जैसा कि अभी हम अपने अपने चैनल में अगली कविता देंगे, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि यही बात है कि अगर पिछली बातों को याद करोगे तो दुख दूने हो जाएंगे और जिसका कोई आशय निकलने वाला नहीं है, कोई खास मतलब निकलने वाला नहीं है। अब मैं इस खंड का काव्य सौंदर्य बताना चाहूँगी आप लोगों को। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्ति की शैली सहज और शानदार है, और तीसरा नंबर है इसमें अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तरमन ओके। और दोस्तों, आपकी और भी जो आपको चाहिए हो और भी कविताएं अपने चैनल पे देते रहेंगे, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आगे आपकी हेल्प करते रहें और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और भी हम और भी क्लास की कविताएं और भी मोटिवेशनल कविताएं देंगे जो आपको समय समय पर मोटिवेट करने के लिए आप लोग सुन सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके फाइनल, नमस्कार सभी।